नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अपन हर एक सप्ताह आपके कमेंट को लेते हैं क्योंकि आप लोग का जो ये क्वेरी रहती है या आप कह सकते हैं गुस्सा, जिसको हम क्वेरी नहीं कर सकते, गुस्सा कर सकते हैं कि जैसे ही कोई भी यूट्यूबर के पास ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो रिप्लाई देना बंद कर देता है, भाव खाने लगता है। तो मुझे लगा कि इसका एक सॉल्यूशन निकाला जाए और आपके लिए मैं हर एक सप्ताह टॉप 10 कमेंट पे चर्चा करता हूँ। आपके ही टॉप 10 कमेंट होते हैं, यानी कि सप्ताह के हर एक सप्ताह आप देखेंगे कि जो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो पिछले सप्ताह का, हर एक महीने 4 वीडियो मैं बनाता हूँ। हर एक सप्ताह के लिए अलग अलग से वीडियो बनाता हूँ और हर एक सप्ताह आपके कमेंट को इंक्लूड करता हूँ। आपने जो पूछा है डाउट जो है, आपका जो डाउट है वो क्लियर करता हूँ। तो टॉप 10 जो कमेंट है उसको लेके हाजिर है, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आपका भी कमेंट कभी ना कभी इंक्लूड होगा, अगर नहीं हुआ है तो। और इनके कमेंट का हो सकता है आपको भी फ़ायदा हो अगर वीडियो देखते हैं तो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं जो कि आप पूछते नहीं होंगे लेकिन आपके ज़रूर क्वेरी होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। इससे पहले कि वीडियो शुरू हो, एक इम्पोर्टेंट सूचना आपके लिए कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिलता है। लेकिन अगर आप एक कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं तो आपको ये वाला चीज़ें 269 में मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा। एक और चीज़ ये है कि आपके पास कोई भी चीज़ आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन रहती है तो आप मुझे व्हाट्सअप इस नंबर पे कर सकते हैं। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, यानी कि कोई भी पेपर कटिंग हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो जॉब रिलेटेड, या आप कह सकते हैं कि जॉब से ही रिलेटेड, यानी कि स्टूडेंट रिलेटेड कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन है तो इस नंबर पे आप मुझे सेंड कर सकते हैं वो वाला कटिंग, जिससे कि क्या होगा कि मैं उसको वेरीफाई करूँगा और आप बहुत सारे जो लोग हैं जो कि अनअवेयर होंगे उनको मैं यहाँ पे उस वीडियो के माध्यम से आपको और अच्छे तरीके से क्लेरिफाई करूँगा। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। एक चीज़ और है कि ये इस पे आप कॉल लगाएंगे तो कॉल नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप नंबर है। तो आप यहाँ पे कोई भी आपके पास पेपर कटिंग हो या कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो आप मुझे शेयर करेंगे, मैं उसको वेरीफाई करके वीडियो बना लूँगा। ठीक है, तो अब आज का पहला कमेंट लेते हैं। पहला कमेंट है, सर मैं RRB भोपाल का LP स्टैंड वाई कैंडिडेट, रेलवे का प्रावधान है कि जो बच्चे पैनल छोड़ देते हैं उनके स्थान पर रिप्लेसमेंट पैनल देकर वेटिंग अभ्यर्थियों को रखा जाता है। RRB भोपाल WCR में काफ़ी अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं किया, फिर हमें रिप्लेसमेंट पैनल से क्यों वंचित किया जा रहा है। देखिए, इसका एक प्रोसेस होता है। वो भले ही वो ज्वाइन नहीं करें, लेकिन जब तक उनकी तरफ से फाइनल ये ना हो जाए कि हाँ अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाता है, तब तक आपका जो रिप्लेसमेंट पैनल है वो नहीं आएगा। तो जैसे ही उनका कैंडिडेचर रद्द होता है उनको 2-3 बार लेटर जाएगा, उसके बाद भी अगर वो नहीं ज्वाइन करते हैं तो फाइनली जब तक वो उनका कैंडिडेचर रद्द नहीं करते तब तक आपको मौका नहीं मिलेगा। और ये जो चीज़ें हैं वो पहले क्या होता था, 3-3 साल तक कैंडिडेचर रद्द नहीं होता था, लेकिन अब कुछ ही महीनों में उनका कैंडिडेचर रद्द हो जाता है और आपका जो रिप्लेसमेंट पैनल है वो आ जाता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे ग्रुप डी में आ रहा है। तो जैसे ही जो ज्वाइन नहीं किए हैं उनको रद्द किया जाता है कैंडिडेचर, तो आपको दिया जाएगा मौका। ऐसा नहीं है, रेलवे मौका देती है। और मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बताया है कि 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल के बाद हमारे ही फेलो लोग ज्वाइन किए हैं। तो ये आपका जो क्वेरी है तो मुझे लगा है कि अब सॉल्व हो गया होगा। ठीक है, अगला क्वेरी लेते हैं। सर आप कौन से जोन में हैं। तो सर मैं NFR यानी कि गुवाहाटी, गुवाहाटी तो नहीं बोल सकते हैं, मालेगांव बोल सकते हैं। मालेगांव बोले तो गुवाहाटी ही होता है, तो मालेगांव जिसका हेड क्वार्टर है NFR, तो उसमें अपन पोस्टेड है। अगला कमेंट लेते हैं। भाई इसमें तो क्वार्टर से दूर जाकर वर्क करना होता होगा, तो क्या टीए बनता है और ट्रांसपोर्ट जाने के लिए क्या सुविधा मिलती है। देखिए, ये जो मैंने वीडियो बनाया था अपने वर्क के रिलेटेड, जो 2 वीडियो पीछे का आप वीडियो देखेंगे उसमें मैंने अपने वर्क के बारे में बताया था। तो उसमें क्या है कि मेरा ब्रिज डिपार्टमेंट है, तो ब्रिज ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पे मेरा क्वार्टर होगा। हालांकि मैंने क्वार्टर तो नहीं लिया है, वो अलग मुद्दा है, किस वजह से मैंने नहीं लिया है, क्या मेरा लफड़ा हुआ था वो अलग बात है। लेकिन जहाँ पे अपन लोग रहते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि एक ही जगह ब्रिज होगा। ब्रिज तो 200-200 किलोमीटर, 400-400 किलोमीटर तक होता है, और हम लोग का जो रेंज कवर होता है तकरीबन 400 किलोमीटर के अराउंड हम लोग कवर करते हैं। तो बीच में हम लोग का स्टेशन है जहाँ पे हम लोग को रहना होता है, तो वहाँ से हम लोग जाते हैं 200 किलोमीटर आगे,
और 300 किलोमीटर पीछे। तो इस तरह से 500 किलोमीटर के अराउंड हम लोग का एरिया है। तो क्या जो इतना दूरी हम लोग ट्रैवल करते हैं तो उसका क्या सुविधा है, क्या किस तरह की चीज़ें हैं, तो टीए बनता है। हाँ जी बनता है। आप एक बार अपने स्टेशन से निकल गए, यानी कि अपना जहाँ रहते हैं वहाँ से निकल गए, तो आपका टीए स्टार्ट हो जाता है। आप कोई काम करें या ना करें, आप जैसे ही स्टेशन से निकल गए एक दिन का टीए आपको मिल जाएगा। क्योंकि और टीए क्या होता है 500, और अगर आप जो ग्रेड 1 के टेक्नीशियन है तो आपको 800, और जितने भी होते हैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर हो या सेक्शन इंजीनियर हो, जेई हो, उनका 800 बनता है। यानी कि 500 अदर स्टाफ का, हम लोग का 500 मिलता है, उन लोग का 800 मिलता है। तो ये जो चीज़ें हैं टीएम बनता है। काम करे या ना करे, जैसे ही आपने निकला तो 500 बन जाएगा। ठीक है, एक दिन का मिलता है 500। तो हाँ ये चीज़ें हैं। और जहाँ तक बात रही कि हम लोग बाहर जाके ब्रिज जहाँ पे काम होती है वहाँ पे कहाँ पे रहते हैं, तो देखिए रेलवे का ट्रैक पे ही ब्रिज होगी तो ऑब्वियस है ट्रैकमैन वगैरह का जो क्वार्टर होता है वो ट्रैक के आसपास कहीं ना कहीं, हर मतलब कि आपको भी पता है कि 5 किलोमीटर उनको दिया जाता है या 6 किलोमीटर ऐसा कुछ दिया जाता है कि ट्रैक मेंटेनेंस का, तो उनका जो क्वार्टर होता है वहीं पे हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। क्योंकि 1-2 दिन के लिए निकलते हैं काम के लिए तो एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि हम लोग को टीए भी मिलता है, यानी कि ट्रेवलिंग अलाउंस भी मिलता है 500 रुपया पर डे के हिसाब से एक्स्ट्रा, जिसको हम बात कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा के तौर पर मिलता है। ठीक है, अगला कमेंट लेते हैं। जो मैंने उस वीडियो में 4 मिनट 17 सेकंड में एक वर्ड बोला था जंगल, तो आपको ये हंसी आ रही होगी, आपने सैम्पल भी दिया है। लेकिन क्या है ना कि जब आप NFR ज्वाइन करेंगे तो जहाँ पे भी आप देखेंगे कि घास वगैरह ज़्यादा हो जाती है ना, तो हम लोग जो डिपार्टमेंट है, या हम लोग क्या कोई भी डिपार्टमेंट आप NFR में काम करेंगे तो उसको जंगल ही बोलते हैं। ठीक है, तो वही मैंने वर्ड बोला था। तो इनको देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं आती है ना, और किसी से सुनते हैं तो उस चीज़ के बारे में हंसी आ जाती है जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अपने नॉलेज के अनुसार कुछ भी आदमी रिएक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपना भाई ही है, सब कोप अप कर लेंगे। अगला कमेंट लेते हैं। सर क्या इसमें वर्कलोड ज़्यादा होता है कंपेयरिंग टू ट्रैकमैन, सेम 8 घंटा वर्क की? एक्चुअली ये मेरा सेकंड प्रेफरेंस है। देखिए मैं वर्कलोड बताता हूँ, तो मुझे लगता है, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि अभी तक मुझे जितने भी ग्रुप डी डिपार्टमेंट है, सबसे बेटर मेरा डिपार्टमेंट, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, पता नहीं और भी डिपार्टमेंट में क्या हाल है, लेकिन ट्रैकमैन से तो बहुत बेटर है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने काम ही नहीं किया है, ऐसा मुझे फील होता है। काम ही नहीं किया इन द सेंस कि मज़ा आता है इसमें, मज़ा आता है कि एक आपको होता ना कि चलो महीने में 4-5 दिन आपको बाहर घूमने का मौका मिल जाता है। काम क्या है, 8 घंटा थोड़ी ना है, काम रहेगा तो 12 घंटा भी करेंगे, काम नहीं रहेगा तो 1 घंटा भी करेंगे। तो इस तरह से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। इसमें ये नहीं है कि ऑफिशियल वर्क है कि आप ऑफिस में आज जाके 8 घंटा पुराना ही पुराना है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर काम हो रहा है तो आप 12 घंटा करो, नहीं काम हो रहा है तो 1 घंटे भी करके निकल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इसमें। तो इसमें एडवेंचर लाइफ है, मज़ा आता है। और सिविल इंजीनियरिंग मैंने की थी तो मुझे पहले ही से माइंड मेकअप हो गया था कि मुझे तो मतलब कि बाहर ही ज़िंदगी काटनी है। क्योंकि अगर प्राइवेट में भी खटते तो बाहर ही सब काम होता है, कभी यहाँ पे काम होगा तो कभी वहाँ पे काम होगा, जहाँ से काम उठ गया तो फिर बाद में करना पड़ेगा, मतलब कि दूसरे जगह करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। तो मैंने तो शुरू में ही जब मैं बीटेक में एडमिशन लिया था सिविल इंजीनियरिंग में, तो उसी समय मेरा माइंड मेकअप हो गया था कि कहीं रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा होगा तो ऑब्वियस है, तो घर पे तो होगा नहीं कि घर से निकल के जाएंगे, वहीं पे रहना पड़ेगा। फिर वहाँ से दूसरी जगह कोई प्रोजेक्ट होगा तो वहाँ पे जाना पड़ेगा, और भगवान ने उसी डायरेक्शन में लाते हुए यहाँ तक पटक दिया। तो आगे अपॉर्चुनिटी है, अब देखते हैं आगे क्या होता है, बट अभी आई एम सेटिस्फाइड विथ माई जॉब। आगे देख लेते हैं अगला जो कमेंट है। सर मैं सांगली महाराष्ट्र से हूँ, आपके वीडियो पिछले 1 साल से देखता हूँ। अच्छा है, थैंक यू वेरी मच फेथ बनाए रखने के लिए। और जो बीच में मैं एडवर्टीजमेंट कर लेता हूँ उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरा भी थोड़ा बहुत क्या होता है ना कि देखिए, ये चीज़ें कोई कहता ना कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ, भाई सब पैसे के लिए काम करते हैं। थोड़ा मुझे भी है कि मैं भी थोड़ा कमा लूँ, आपका भी, आप भी पढ़ रहे हो तो पैसे के लिए ही पढ़ रहे हो। तो आपको जहाँ पे भी चीज़ें इरिटेटिंग लगती है आप वीडियो स्किप कर देना, मैं शुरू में ही ये आइडिया आपको बता दिया हूँ। ठीक है, ये रा मार्क्स है या नॉर्मलाइज मार्क्स? देखिए मैं जितने भी कट ऑफ बताता हूँ वो हमेशा रा मार्क्स ही होते हैं, नॉर्मलाइज मार्क्स कभी मैं नहीं बताता हूँ। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला कमेंट है। सर आपकी कट ऑफ एकदम सही रहती है, 3 बार देख चुका हूँ आपकी, पहले RRB जेई ALP भी एकदम सही थी। देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ ना भाई कि आप मुझे कितना भी गाली दे दो, लेकिन जो चीज़ें हैं मैं पिछले 4 साल से
एक ही चीज़ पे फोकस कर रखा हूँ। रेलवे का इतना मैंने मतलब कि यार बोलते बोलते या चीज़ें इधर उधर से इकट्ठा करते करते इतना चीज़ें हो गई है दिमाग में कि लगभग मतलब कि एक्यूरेसी लगभग सही बैठ जाती है, कैलकुलेशन सही बैठ जाती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच अच्छा कमेंट करने के लिए। सर एनटीपीसी की फाइनल ज्वाइनिंग कब तक आ जाएगी, इस अगर करंट सिचुएशन को अगर करंट सिचुएशन को देखकर चले तो? देखिए, करंट सिचुएशन को देख के चले तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि ये सेकंड वेव है, भगवान ना करे थर्ड वेव भी कभी देखने को मिल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो अनसर्टेनिटी है वो बनी हुई है। अभी आप ये फोकस करो कि सीबीटी 1 का रिजल्ट कब तक आ जाएगा। हालांकि सीबीटी 1 फाइनल अभी तक एग्ज़ाम ही नहीं ख़त्म हुए, लेकिन आप ये सोचो कि सीबीटी 1 का रिजल्ट कब आ जाएगा, उसके बाद अपन ये वाले सोचेंगे। गौरंग दुबे बोल रहे हैं, सॉरी आज मैंने नाम किन्हीं का नहीं लिया तो उनके उसके लिए सॉरी, अगली बार से ज़रूर लेंगे। खलीफा बोल रहे हैं, सर ग्रुप डी का मॉडिफिकेशन लिंक आता है क्या, अगर आएगा तो कैटेगरी चेंज कर सकता हूँ क्या, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, कैटेगरी तो चेंज नहीं कर सकते हैं, जो मॉडिफिकेशन आएगा उसमें जो फ़ोटो वगैरह ये सब चीज़ें हैं वो चेंज कर सकते हैं। और उसके लिए जो एक पिटिशन है वो दायर किया गया है इलाहाबाद कोर्ट में। मेरे पास अब एक डॉक्यूमेंट्स भी आ गए हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं डिटेल में जो मॉडिफिकेशन लिंक है उसके रिगार्डिंग मैं डिटेल में 1-2 दिन में आपको वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तो बने रहेगा चैनल के साथ, जिससे कि और भी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 10 कमेंट। आशा करते हैं आपके भी कमेंट इंक्लूड हुए होंगे, अगर नहीं हुए हैं तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अगली बार ट्राई करेंगे कि आपके भी कमेंट इंक्लूड किए जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद।